नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो ट्यूटोरियल पर मैं सत्यनारायण टेलर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुलेआम जो किया है भारत के सपोर्ट, साथ ही साथ पाक की किरकिरी, जाने कैसे चीन और रूस और ईरान से कैसे निपटेंगे हम। चलें विस्तार से इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। आइए इस बात की जानकारी विस्तार के रूप में ली जाए। दुनिया में जो फैल रहा आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रपति बाइडेन सख्ती से अपनी बात कह रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि आतंकवाद को किसी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले देशों को आगाह किया गया है बाइडेन के द्वारा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार संबोधन किया। उनका भाषण इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि इसमें अमेरिकी विदेश नीति की तस्वीर को साफ कर दिया है और उनके भाषण में सबसे ज़्यादा चिंता चीन की दिखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका जब किसी भी दूसरे शीत युद्ध का कारण नहीं बनेगा। बाइडेन ने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति विपरीत हैं और उनकी चीन और रूस के साथ बढ़ते तनाव को कम करने का भी संदेश दिया है। बाइडेन ने कोरोना वायरस, आतंकवाद, अफगानिस्तान और ईरान पर अपनी नीति को स्पष्ट किया है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर देश की नाराजगी झेल रहे बाइडेन ने अमेरिकी नीति को साफ कर दिया। आइए जानते हैं कि बाइडेन के भाषण में क्या निहितार्थ नजर आता है। बाइडेन के भाषण में रूस और चीन की निगाहें हैं। प्रोफेसर का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण का इंतजार सभी को था। रूस और चीन की निगाहें उनके भाषण पर टिकी हुई थी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में बाइडेन ने एक तरह से अमेरिकी विदेश नीति का एजेंडा तय किया और उन्होंने कहा कि बाइडेन ने दुनिया के सभी ज्वलंत मुद्दों को उठाया और उन्हें सारे पहलुओं को छुआ और बाइडेन प्रशासन ने एक चिंता का विषय बताया। ट्रंप के विपरीत बाइडेन की विदेश नीति जो है ने कहा है कि बाइडेन विदेश नीति अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की तरह अग्रेसिव नहीं है क्योंकि इस तरह की उदारता और ट्रंप की विदेश नीति दुश्मन को कूटनीति और रणनीति के रूप में घेरने को केंद्रित थी। फिर भी चाहे ईरान का रहा हो चाहे रूस और चीन, ट्रंप की नीति विदेश के प्रति अग्रेसिव रही है। उन्होंने कहा कि बाइडेन ने नए शीत युद्ध का जिक्र करते हुए साफ कर दिया कि चीन से किसी तरह से संघर्ष की तैयारी नहीं चाहते हैं। उनका इशारा चीन के साथ वार्ता, कूटनीति के जरिए समस्याओं का समाधान की ओर आता है। प्रोफेसर ने कहा कि बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के वक्त अपनी विदेश नीति का और इशारा करते हुए कहा था कि चीन के साथ साथ सामान्य संबंध बनाए रखेंगे, समस्याओं को कूटनीति और वार्ता के जरिए समाधान करेंगे। बाइडेन उस नीति पर कायम है। इसके बाद बाइडेन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे चीन को चुनौती मिले। बाइडेन ने कहा दुनिया का बंटवारा नहीं करना चाहते हैं। उनका आशय साफ है कि वे किसी भी हाल में एक एक नए शीत युद्ध को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। बाइडेन ने ईरान के प्रति उदार और दृष्टिकोण अपनाया है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने सख्त लहजे में कहा है कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनने देंगे। प्रोफेसर पंत ने कहा कि जब बाइडेन अपने भाषण में ये कह रहे थे कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार पाने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वे अमेरिकी विदेश नीति के सैद्धांतिक नियमों का पालन करते हुए प्रतीत होते हैं। ईरान के मामले में ट्रंप की नीति काफ़ी अग्रेसिव थी और उन्होंने कहा कि ईरान की तर्ज पर बाइडेन कोरियाई द्वीपों की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। वे कोरियाई प्रायद्वीप में किसी तरह की विवाद से बचना चाहते हैं और उन्होंने अपने भाषण में संकेत दिया कि समस्या के समाधान के लिए कूटनीतिक रास्ता शांति ही चाहते हैं। आतंकवाद पर फोकस है, सख्त रुख की ओर भी संदेश दिया जा रहा है। दुनिया में फैल रहा आतंकवाद के खिलाफ बाइडेन की सख्ती नजर आ रही है। बाइडेन ने कहा आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले देशों को आगाह किया। प्रोफेसर पंत ने कहा कि बाइडेन का ये स्टैंड भारत के हित में ही है। बाइडेन ने साफ किया कि आतंकवाद का सहारा लेने वाले हमारे सबसे बड़े दुश्मन होंगे। पंत ने कहा कि बाइडेन का संकेत पाकिस्तान की ओर ही था, हालांकि उन्होंने मंच से उसका नाम नहीं लिया। अमेरिका ने दोस्तों को दोस्ती निभाने की गारंटी दी है। बाइडेन ने साफ कहा कि अपने मित्र देशों के साथ खड़ा है और कहा कि भाषण में बाइडेन ने उस शंका को दूर करने की कोशिश की कि मित्रों को साथ नहीं देता है। बाइडेन का ये बयान है इस लहजा उपयोगी है क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्यों की वापसी के बाद चीन ने ताइवान को लेकर तंज कसा था। चीन ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा था कि अफगानिस्तान की तरह ताइवान को भी धोखा देगा। बाइडेन की नीति भारत समेत तमाम अमेरिकी मित्र राष्ट्रों के लिए काफ़ी शुभ प्रतीत होती है।
जंग नहीं कूटनीति के जरिए सुलझाएंगे। अफगानिस्तान का मसला। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर अमेरिकी नागरिकों को भी बाइडेन ने इस भाषण का इंतजार रहा होगा। प्रोफेसर पंत का कहना है कि बाइडेन ने अपने भाषण में ये साफ कहा है कि अब वे अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की कुर्बानी नहीं होने देंगे। अब अफगानिस्तान की समस्या का हल युद्ध के जरिए बजाय कूटनीति के जरिए हल किया जाएगा। बाइडेन के भाषण में साफ नजर आता है कि अमेरिका की सैन्य शक्ति उसका अंतिम विकल्प होना चाहिए, न कि पहला। अफगानिस्तान मसले पर बाइडेन ने कहा कि अमेरिका आज आतंकवाद से जूझ रहा है। बाइडेन ने इस अपने भाषण में अफगानिस्तान में 20 वर्षों के संघर्ष को समाप्त कर उन्होंने कहा है कि वे इस संघ को बंद करके कूटनीति का नया रास्ता, नए दरवाजे खोल रहे हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।